Hello students, today we are going to start a basic calculation class. As you know कि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, लेट्स से अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम द ABCD. तो जो हमारा एलिमेंट्री मैथ्स का जो फर्स्ट क्लास है, जहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैथ सब्जेक्ट का, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. आई होप कि ये चारों चीजें आपको आती होंगी, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं, जहां से हमारा जो मैथमेटिक का जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सके. बेसिकली आप जानते हैं कि एग्जाम में आपको जो है 80 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और 80 क्वेश्चंस के लिए आपको केवल 60 मिनट का टाइम मिलेगा. तो यूल बी हैव लेस देन 1 मिनट टू सॉल्व वन प्रॉब्लम. तो वहां पे स्पीड मैटर करता है. अगर आपके पास में स्पीड है तो आप टाइम सेव कर सकते हो और एग्जाम को एक बेहतर तरीके से अटेंड कर सकते हो. तो आज का जो क्लास है वो हमारा रहेगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. शुरुआत कर रहे हैं. शुरुआत हमेशा फाउंडेशन से होनी चाहिए, और इसके आगे हम धीरे धीरे बिल्डअप करते हुए पूरा जो हमारा एलिमेंट्री मैथ्स का सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. तो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1. शुरुआत करते हैं एडिशन से. आई होप कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसको अगर मैं आपको करने के लिए बोलूंगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं. ओके, लेट्स से अभी आपको 93 प्लस 37 करना है. तो यहाँ पे एडिशन में आप एक चीज पे ध्यान दीजिए. अगर मैं एक साइड से, लेट्स से अगर ये 8 है प्लस 2 अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं इस 8 से 2 माइनस करके 8 से 4 माइनस करके 2 को दे देता हूं, तो 8 से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 6. यहाँ पे 8 प्लस 2 का सम होता है 10, और यहाँ पे अगर मैं करूंगा तब भी 10 ही आएगा. तो बेसिकली एडिशन में आप एक चीज कर सकते हो. एडिशन में आप क्या कर सकते हो, किसी एक साइड से एक नंबर निकाल के दूसरे साइड को दे सकते हो. ठीक है. तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से जो 7 है, यहाँ से अगर मैं 7 जो है निकाल के इसको दे देता हूँ, अगर 7 मैंने यहाँ से निकाला और इसको दे दिया, तो दिस विल बिकम 100 एंड दिस विल बिकम 30, और हमारा आंसर जो होगा 130 होगा. ठीक है. तो दिखने में चीज आसान दिख रही है, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे कि इस चीज को हम किस तरीके से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. देखो 93 प्लस 37, इसको अगर मैं आपसे वैसे पूछूंगा तो आपको शायद पेन पेपर की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप मेंटली करना चाहो इस चीज को, 93 प्लस 37, यहाँ पे अगर आप 7 निकाल के यहाँ पे दे देते हो, 100 प्लस 30 130, ये आप मेंटली कर सकते हो. आपको इसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट हम देखते हैं 84 प्लस 93. ठीक है, 84 प्लस 93. अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, 84 प्लस 93 में क्या किया जा सकता है. एक काम करते हैं, 3 यहां निकाल के इसको दे देते हैं. करेक्ट. तो अगर ये 3 में निकाल के इसको दे दूंगा तो दिस विल बिकम 87 एंड दिस विल बिकम 90. ठीक है. तो अगर मुझे 90 और 80 का सम पता है, 90 और 80 का सम होता है 170, उसमें 7 ऐड कर दिया तो 177. बेसिकली हम कर क्या रहे, हम एक नंबर को इजी बना रहे. इसको बोलते हैं सुंदर नंबर कंसेप्ट. अगर एक नंबर सुंदर है तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है. ठीक है. तो बेसिकली वैसे अगर आप देखोगे 84 प्लस 93, तो देख के सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर एक टेक्निक आप लगा लेते हो कि यहां से 3 निकाल के आपने इस साइड में दे दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाती है. ठीक है. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. 405 प्लस 395, 405 प्लस 395. यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 405 प्लस 395. अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आ ही गया होगा कि करना क्या है. यहां से आपको 5 निकाल के यहाँ पे देना. आप बताओ आपको पेन पेपर की जरूरत है क्या. यहाँ पे भी मुझे 400 दिख रहा है और राइट साइड में भी 400 दिख रहा है.
तो दिस विल बी 400 प्लस 400, दैट इज 800, दैट इज माय आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज 1586 प्लस 2834, 1586 प्लस 2834, ओके। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, अगर ये मैं 1500 और 2000 ये दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1500 प्लस 2800, अब मुझे पता है इसका आंसर कितना होगा। 800 में अगर आप 500 ऐड करोगे तो दैट विल बी 33 एंड 1000 43,000 है, करेक्ट। 4300 है। यहाँ पे बस मुझे फोकस करना भी 86 एंड 34 पे, ठीक है। अगर इसमें से 4 में निकाल के यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, अगर 4 में निकाल के यहाँ पे दे देता हूँ तो दिस विल बिकम 90 एंड दिस विल बिकम 30, जिसका सम होता है 120। अब इसमें 120 अगर हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी 4420, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको आई होप चीजें समझ में आ रही है। ये मैं आपको एलॉबरेट करने के लिए इतना लिख के बता रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में इस टाइप को, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, सी दिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम बट दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आपको 1500 और 2000 का सम करना है, दैट इज 4300, और यहाँ पे जैसे आपने 4 निकाल के दीजिए, 90 प्लस 30 120, 4300 प्लस 120 इज 4420, ये आप मेंटली कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूं कि चीजों को मेंटली कैसे करना है, ठीक है। अब अगली सम की बात करते हैं, 3765, करेक्ट। यहां पे हम नंबर लेते हैं 3765 प्लस 5295, करेक्ट। नाउ यहाँ पे जो है आपका 3700 एंड 5200, इसको तो आप ऐसे ही ऐड कर लो, यू हैव 3700 प्लस 5200, ठीक है। तो अगर ये 200 यहाँ पे चला जाता है तो दिस विल बिकम 3900 प्लस 5000 इज इक्वल टू 5900, ठीक है, आसान है। अब बस मुझे फोकस करना है इन दो लोगों पे। यहाँ पे देखते ही मुझे पता चल रहा है कि अगर 5 यहाँ पे दे देता हूँ, दिस विल बिकम 100 एंड दिस विल बिकम 60, तो सम हो जाता है 160। यहाँ पे 160 अगर हम ऐड करेंगे तो 160 अगर हम ऐड करेंगे तो 6060 विल बी माय आंसर। बस मुझे यहाँ पे 160 ऐड करना है, तो 6060 विल बी माय आंसर। तो बेसिकली एडिशन में एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई कर रहे हैं। हम कर क्या रहे, हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे दे रहे, या तो यहाँ से निकाल के यहाँ पे दे रहे। चलो अगले स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ट्राई करें इसको, ठीक है। देखते हैं अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो तो आप, मैं समझ लूंगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, ओके। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इस प्रॉब्लम को खुद करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। 26 प्लस 93, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहां से 6 निकाल के यहाँ पे दे दिया, दिस विल बिकम 99 एंड दिस विल बिकम 20। तो 99 में 20 ऐड करेंगे तो कितना होता है 190। इजी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 37 प्लस 93, 37 प्लस 93, ये तो बहुत आसान है। ये 3 यहाँ 7 यहाँ पे दे दीजिए, दिस विल बिकम 100 एंड दिस विल बिकम 30, 130 इज माय आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 246 प्लस 596, 246 प्लस 596, 246 प्लस 596, इसमें से 4 निकाल के दे दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, दिस विल बिकम 600 एंड हाउ मच दिस विल बी 242,
फिर भी आसान हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे 600 में 200 ऐड करेंगे तो 800 एंड 842 विल बी माय आंसर। चीजें बहुत आसान है, बस आपको मैं दिखा रहा हूं, जो चीज नहीं दिखती है अगर हम उसको देख पाए तो चीजें कितनी आसान हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है नंबर आपका 988 प्लस 422, करेक्ट। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहां से मैं 12 निकाल के यहाँ पे दे देता हूँ, तो 12 जैसे यहाँ पे ऐड हो जाएगा दिस विल बिकम 1000 और 12 इसमें से निकल जाएगा दिस इज 410, तो आंसर इज 1410, करेक्ट। तो बेसिकली एडिशन में एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जहां पे आप कर क्या सकते हो, आपको एक साइड से चीज निकालनी है और दूसरे साइड में देनी, या तो लेफ्ट से निकाल के राइट में दे दो या तो राइट से निकाल के लेफ्ट में दे दो, ठीक है। आई होप एडिशन आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, अब सब्सट्रैक्शन में अगेन मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमेशा अननोटिस रह जाती है। जैसे अभी 8 - 4 है, करेक्ट, तो इसका आंसर तो हम सबको पता है कि 4 आता है। अब मैं क्या करता हूँ कि 8 में से भी 2 माइनस कर देता हूँ, 4 में से भी 2 माइनस कर देता हूँ, तो 8 में से 2 गया 6 रह गया, 4 में से 2 गया 2 रह गया। यहाँ पे अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर विल बी 4। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी 2 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 ऐड कर देता हूँ, 8 + 2 = 10 और 10 में 10 + 4 + 2 = 6। अब इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तब भी आंसर 4 आएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप सब्सट्रैक्शन करते वक्त दोनों साइड से कोई नंबर निकाल दे या दोनों साइड में कोई नंबर दे दे, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। इसी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम बहुत आसान है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको किस तरीके से बिना पेन पेपर के कर सकते हैं मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे 98 - 28, करेक्ट, तो मैंने दोनों साइड से 8 निकाल दिया, इससे दोनों साइड से 8 निकाल दिया, बच क्या गया मेरे पास में, इट इज 90 + 20, करेक्ट। तो आंसर इज 110। आसान है। अब 98 + 28 कुछ देर तो सोचना पड़ेगा आपको कि 98 - 28 कितना होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। दोनों से जैसे 8 निकल गया तो नंबर दोनों के दोनों नंबर सुंदर नंबर बन गए, 90 + 20 110, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट देखते हैं 237 - 12, करेक्ट, 112। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड से 12 निकाल देता हूँ, यहाँ से भी मैंने 12 निकाल दिया, यहाँ से भी 12 निकाल दिया, तो बचेगा क्या मेरे पास में, मेरे पास में बचेगा, इसमें से अगर 12 निकाल दिया तो 225 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 100 बचेगा, तो आंसर इज 125, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड से 12 निकाल दिया। आप चाहो तो दोनों साइड में कुछ ऐड भी कर सकते हो, जिस तरीके से प्रॉब्लम आपकी इजी हो जाती है वो टेक्निक आपको लगानी, या तो दोनों में कुछ ऐड कर दो या दोनों में से कुछ माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 93 - 26, 93 - 26। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे दोनों में से 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है, 3 माइनस कर देते हैं। दोनों में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये 90 बचेगा और ये 23 बचेगा। अब 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 70 होता है और 70 में से 3 माइनस करेंगे तो 67, ठीक है। और आखिरी प्रॉब्लम, ये एक एपिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टेक्निक से। आप देखो, जैसे 5000 में से आपको अगर 832 माइनस करना है तो एक ट्रेडिशनल तरीके से आप कैसे करते हो, ट्रेडिशनल तरीका क्या है इसको करने का, जैसे जो हमने स्कूल में सीखा है, अगर 5000 में से 832 माइनस करना है तो व्हाट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो मैंने लिखा 5000, करेक्ट, और इसमें से माइनस करना 832। वी ऑल हैव डन दिस इन आवर स्कूल। हम क्या करेंगे, 1 बोरो ले लेंगे, 10 में से 2 गया, 8 बच गया, ठीक है। अगेन दिस बोरो विल कम हियर, अगेन यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, 10 में से 4 गया, 6 बच गया, इस बोरो को यहाँ पे शिफ्ट किया, अगेन यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, 10 में से 9 गया, 1 बच गया, वो बोरो यहाँ पे शिफ्ट होगा और 5 में से 1 गया, 4, तो 4168 ये हमने बचपन से किया।
लेकिन आप बताओ, अगर जो टेक्निक मैंने सिखाई है आपको, अगर उसको अप्लाई करते हैं, अगर मैं इस साइड से भी एक और इस साइड से भी एक माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 4999 और 832 में से एक चला गया, 831 बचेगा। आप बताओ प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 4 में से कुछ जा नहीं रहा, 4168। आप बताओ ये करना इजी है या ये करना इजी? डेफिनेटली दिस इज बेटर वे, ठीक है। आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सब्सट्रैक्शन के जितने भी प्रॉब्लम्स है आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी एक 4 प्रॉब्लम मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। दिस वन, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 49 माइनस 37। क्या करें, दोनों साइड से 7 निकाल देते, तो देख कितना बचेगा मेरा, 42 बचेगा और माइनस 30 बचेगा, तो आंसर इज 12। 42 में से 30 निकल गया, 12 बचेगा, ठीक है। सी एक मेंटल कैलकुलेशन करना है आपको, पेन पेपर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि 83 माइनस 44। क्या करेंगे, दोनों साइड में से 3 निकाल देते हैं, यहां से भी 3 माइनस कर देते हैं, यहां से भी 3 से। बेसिकली एक नंबर मेरा सुंदर बनाना है, ये नंबर सुंदर बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 80 माइनस 41। वैसे तो मैं जानता हूं कि 80 में से 40 निकल गया तो 40 बचता है, एक एडिशनल निकालना है तो 39, करेक्ट। प्रॉब्लम सी, 286 माइनस 156। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से 56 निकाल देते हैं, दोनों साइड से 56 निकाल देते हैं। यहाँ से 56 निकलेगा तो 230 बचेगा और यहाँ से 56 निकलेगा तो 100 बचेगा। इसका आंसर तो बच्चा भी बता देगा कि 130 होता है। बस मैं चाहता हूँ कि आप इसको मेंटली करो। हाँ, 286 माइनस 156 जब आपको दिख रहा है कि आप इसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो। 86 में से 56 निकल गया, करेक्ट। तो हाँ, बच गया कितना, 230 प्लस 100। ये मेंटली चीजें होनी चाहिए। एंड दी प्रॉब्लम नंबर डी, ये तो आपने कर लिया होगा। यहाँ से भी 1 माइनस किया, यहाँ से भी 1 माइनस किया, 7999 माइनस 472, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 7, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 7, ठीक है। आई होप कि सब्सट्रैक्शन वाली चीज आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग, ये जो सब्सट्रैक्शन है और एडिशन है, दोनों के लिए टेक्निक्स अलग अलग है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप इन दो चीजों में कंफ्यूज हो। जो ट्रिक आपको एडिशन के लिए लगानी है वो ट्रिक आपको एडिशन के लिए लगानी है, जो चीज सब्सट्रैक्शन के लिए लगानी है वो टेक्निक आपको सब्सट्रैक्शन में यूज करनी। तो एडिशन की टेक्निक क्या, कि इस साइड से निकालो इस साइड पे दे दो, इस साइड से निकालो इस साइड पे दे दो। सब्सट्रैक्शन की टेक्निक क्या है, दोनों साइड से कुछ ले लो या दोनों साइड को कुछ दे दो, सिंपल, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या टेक्निक यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप जानते हो कि जैसे अगर कोई भी नंबर है, मल्टीप्लिकेशन अगर वाला नंबर है, तो अगर आप लेट्स से अगर मैं 8 इंटू 4 करना चाहता हूँ, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा कि इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका आंसर तो आपको पता है 8 4 जा 32 होता है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16 हो गया, इसको डिवाइड किया 2 से तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 16 2 जा 32, ठीक है। तो बेसिकली मुझे एक साइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसके अपोजिट साइड को डिवाइड करना है। या तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूं और यहाँ पे डिवीजन करूं, या तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो और यहाँ पे डिवीजन करो, ठीक है। तो बेसिकली नंबर सेम होना चाहिए, एक साइड में मल्टीप्लिकेशन और एक साइड में आपको डिवीजन करना, ठीक है। चलो इसी टेक्निक को यूज करके हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे दिख रहा है 35 इंटू 14, करेक्ट। 35 इंटू 14, तो यहाँ पे 35 इंटू 14। अब मैं अगर इसको डबल कर दूं और इसको हाफ कर दूं, तो डबल करते ही मेरा हो जाएगा 70 और इसको हाफ करते ही हो जाएगा 7 7 7 जा 49, 490 इज मार्क्स। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 48 इंटू 25। देखिए 25 के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 25 को जब भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाता है।
और जब 100 कोई चीज बन जाती है तो 100 के साथ में हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे इंटू 4 करती दिस विल बिकम 100, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर इज 1200। ठीक है, देखो हर जगह पे ये चीज काम आएगी इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन जहां पे काम आ रही है वहां पे तो हमको इसको यूटिलाइज करना है। फुल टॉस बॉल आएगा तो उसके ऊपर सिक्सर ही मारना होता है, फुल टॉस बॉल पे आउट थोड़ी होता है कोई, या फुल टॉस बॉल पे कोई डरता थोड़ी है। ठीक है, तो मैं सिखा रहा हूं आपको कि अगर मिल जाता है कुछ, ठीक है, और ये फिलहाल आपको लगेगा कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, नहीं, विद द प्रैक्टिस आपको इस चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे फिर आप इसको यूटिलाइज करना अपनी उसमें प्रॉब्लम्स में यूज करना सीख जाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, 88 इंटू 75। अब 75 का डबल होता है 150, और अगर उसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये होता है 300। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 88 से डिवाइडेड बाय 4 करती है 22 हो जाएगा, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करती है 300 हो जाएगा। आपको पता है 22 इंटू 3 इज 66, उस पर 2 0 लगाने, हो गया बात खत्म। और जैसे 444 है, ये तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा करना क्या है, यहाँ पे इंटू 4 करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 करना है, ये बन जाएगा आपका 111 और ये बन जाएगा आपका 100, तो आंसर इज 111, उसके ऊपर 2 0 लगा दिया, बात खत्म। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में आपको करना क्या है, एक साइड से कोई चीज निकालनी है और दूसरे एक साइड से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे साइड को डिवाइड करना है उसी नंबर से। ठीक है, चलो अभी 4 प्रॉब्लम मैं आपके लिए फ्लैश कर रहा हूँ। ठीक है, दीज आर दी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नो दिस नॉट दिस वन, दिस वन। ओके, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे आपको दिख रहा है 44 इंटू 25, सिंपली करना क्या है, 25 इंटू 4 करना है, इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, ये हो जाएगा आप 11 और ये हो जाएगा 100, आंसर इज 1100। ठीक है, अब नेक्स्ट 75 इंटू 24, तो यहाँ पे करना क्या आपको, इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि 4 टाइम्स होता है 300, और इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, ये मेरा हो जाएगा कितना 300, और ये हो जाएगा मेरा 6, तो 6 3 जा 18, 1800 इज माई आंसर। ठीक है, आसान है, बन रही है बात, चीजें समझ में आ रही है, आई होप आप कर पा रहे हो इसको। अगली प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम 125। अब जैसे 25 का 4 टाइम्स 25 का 4 टाइम्स कितना होता है, 100 होता है, उसी तरीके से 125 का 8 टाइम्स कितना होता है, 1000 होता है। Just a second. ओके, यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था आपको कि 125 125 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको जब हम 8 टाइम्स करते तो ये 1000 हो जाता है, करेक्ट, और 24 को आपको करना पड़ेगा डिवाइड, तो 8 3 जा 24, ये 1000 हो गया, तो आंसर इज 3000, करेक्ट। अब बच गया आपके पास में लास्ट प्रॉब्लम 35 इंटू 80, ये भी हमने कर लिया था, इसको डबल बना दीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो दिस विल बी 70 एंड दिस विल बी 40, तो आंसर इज 2800, 7 4 जा 28, उसके ऊपर 2 0 लगा दिया आपने, 2800 विल बी योर आंसर, करेक्ट। चलिए, तो आई होप कि ये मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम्स आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है, सिंपल डिवीजन,
ठीक है। अब ये थोड़ा डिवीजन में हम लोग एडवांस भी जाने वाले, लेकिन फिलहाल सिंपल डिवीजन की बात करते हैं। ओके, अब डिवीजन में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास में, अगेन मैं वो सेम प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि 8 डिवाइडेड बाय 4 करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली क्या होगा, 8 2 जा 16 एंड 4 2 जा 8, आंसर कितना आएगा 2। तो यहाँ पे भी 8 को अगर 4 से डिवाइड करते तो आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा, करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आप किसी नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, या अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड करता हूँ, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 2, तो यहाँ पे भी आंसर विल बी 2 ओनली, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक यही है, आप दोनों साइड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों साइड को किसी नंबर से डिवाइड कर दो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। लेट्स चेक प्रॉब्लम नंबर 1। अब मेरे पास में 86 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इंटू 4 कर दूं और इसको भी इंटू 4 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे 86 का 4 टाइम्स करना है, तो 80 का 4 टाइम्स कर दो, कितना होता है 320 होता है, एंड 6 का 4 टाइम 24 होता है, 320 प्लस 24 इज 344। यहाँ पे आ गया आपका 100। और जब भी 100 से डिवीजन करना है आपको, तो बेसिकली ये हम लोग सीखने वाले, अगेन आपको लिखना है 344, 100 यानी 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट। अगर यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, 2 जीरो है तो 2 प्लेस का डेसिमल पॉइंट, अगर 3 जीरो है तो 3 प्लेसेस के बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फर्स्ट हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करते हैं बी की, 448 डिवाइडेड बाय 400। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों साइड को डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, करके देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे मेरा आएगा 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 आएगा। देन ओके, तो यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो 40 है ये 112, इसको 4 इंटू 10 ले लेते हैं, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 बच गया 3, 4 8 जा 28, तो बच गया आपके पास में क्या 28/10। और मैंने बताया कि जब भी नीचे जीरो वाला नंबर आता है तो एक प्लेस के बाद जीरो, तो 2.8 इज मास, करेक्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 125। अगेन मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी आप 125 देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 125 का 8 टाइम्स कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। अब इसी चीज को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास में 40 डिवाइडेड बाय 125। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 और ये मेरा बन जाएगा 320। 4 8 जा 32 और एक 0। यहाँ पे करना क्या आपको, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपने 320 लिख दिया, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, 0.320 इज माय आंसर, करेक्ट। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये है मेरा लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 50। 50 देखते ही इंटू 2 कर दो। 96 का डबल कितना होता है, अगर आप 100 का डबल करोगे तो 200 होता है, तो 8 माइनस करने तो 192 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे जैसे जीरो देखा आपने 192 लिख दिया, 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, दैट इज 1.92 इज माय आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम मैं आपके लिए देता हूं, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, तो आप कोशिश कीजिए इनको करने के लिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा। ओके चलो हम लोग ट्राई करते। तो यहाँ पे देखा आपने 92 डिवाइडेड बाय 50, मैंने देखा कि 50 तो इंटू 2, इसको भी इंटू 2 किया, तो दिस विल बी 90 का डबल इज 180, 2 का डबल इज 4, 184 डिवाइडेड बाय 100, यानी 184 को लिखना है 2 जीरो के बाद 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद में डेसिमल पॉइंट आता है। ये फ्रैक्शन जो डेसिमल पॉइंट वाली चीजें हम लोग वापस करने वाले, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। 12 डिवाइडेड बाय 25 अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी इंटू 4 कर दीजिए, यहाँ पे भी इंटू 4 कर दीजिए। 12 4 जा 48 और 25 4 जा कितना होता है 100, करेक्ट। तो ये 48 लिख दिया और 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, 0.48 इज माय आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट 80 डिवाइडेड बाय 125, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 8, करेक्ट, क्योंकि 8 8 जा 64, 640 होगा, और ये मुझे पता है कि 125 इंटू 8 इज 1000, तो यहाँ पे 640 मैंने लिखा, और कितना 3 जीरो है तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, करेक्ट। एंड द आखिरी प्रॉब्लम 84 डिवाइडेड बाय 40। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देते दोनों साइड को, ये 10 जा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 4 कर रहा हूँ, तो 4 2 जा एंड 4 1 जा, तो आंसर आ गया मेरा पास 21/10। तो यहाँ पे 21 लिखा और एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट 2.1 इज माय आंसर। दैट्स माय डिवीजन, ठीक है। आई होप कि ये आप कर पा रहे हो। आई नो कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत ही सिंपल और आसान चीजें कर रहे हैं, लेकिन सी फाउंडेशन आपका यही से बनेगा। अगर आप थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हो, थोड़ा सा पेन पेपर के बिना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका स्पीड डेवलप होगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट हमारा 45-50 डेज का जर्नी है, जहाँ पे हम लोग ये पूरा का पूरा मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना मेंटल स्पीड को इम्प्रूव करो धीरे धीरे। तो ये 4 चीजें जो आपने सीखी यहाँ पे, इन 4 चीजों को अप्लाई करके आप अपनी मेंटल स्पीड को बढ़ा मेंटल कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो। बेसिकली 4 चीजें, 4 सिंपल चीजें। एडिशन में आप यहां से निकालो यहाँ पे दे दो, या यहां से निकालो यहाँ पे दे दो। अगर बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की, तो दोनों साइड से कुछ निकालो या दोनों साइड को कुछ दे दो, ठीक है। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, अगर आप इस साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस साइड को डिवाइड करना है सेम नंबर से। अगर इस साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड को डिवाइड करना है विद द सेम नंबर। एंड डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में आप दोनों साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों साइड में किसी नंबर से डिवाइड कर दो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग वी नीड टू यूज दिस थिंग्स फॉर आवर एडवांटेज टू मेक आवर कैलकुलेशन स्पीडी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये जो हमारा कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा अभी भी कुछ डाउट्स है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि दिस कोर्स इज अवेलेबल इन दी बोथ मोड, फ्री मोड एंड दी पेड मोड। फ्री में आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो, ये वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आप पेड कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इन लेक्चर्स के सारे नोट्स मिलेंगे, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, और उन मॉक टेस्ट का सोल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। एंड देयर विल बी अ वीकली लाइव क्लास, जहां पे आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, वहां पे आप पूछ सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स वहां पे आपको 5 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कंप्लीट हम लोग आपसे करवाने वाले। ये 5 की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन दिस इज द कंप्लीट पैकेज जो आपको 999 रुपीज में मिल रहा है। दैट इज आवर पेड कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे ये जो हमने यूआरएल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यूआरएल डाल दूंगा, वहां से जाके कोर्स परचेस कर सकते हो। दिस कोर्स इज विद द मनी बैक गारंटी। अगर कोर्स के अंत में आपको लगता है कि कोर्स आपको इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्स, यू कैन क्लेम फॉर द रिफंड। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। दिस इज आवर ऐप, ठीक है। और अगर फ्री कोर्स है तो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। मैं ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, और या तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मैंने एक एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां पे जाके सब्सक्राइब कर दो, वहां से भी हो जाएगा।
बट दिस इज द टाइम कि ये जो आपके पास में 45-50 डेज का टाइम है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम एफर्ट डालने हैं, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेने के लिए जितना कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करो। दिस इज द टाइम। ओके, चलो फिर मिलेंगे। जय हिंद।